Hello everyone, welcome to all of you. So today we are going to start a chapter that is directing. आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, दैट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? सो डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन so that their efforts result in achievement of organizational goal. डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्ट करना, मतलब बताना, गाइड करना, समझाना किस तरीके से काम करना है, एंड इंस्पायर करना और लोगों को प्रेरित करना, एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज और साथ ही उनको मोटिवेट करना, काम करने के लिए प्रेरित करना इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ताकि देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि उनके एफर्ट्स को इस तरीके से अरेंज किया जा सके, इस तरीके से असेंबल किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ये था इसका मीनिंग। देखिए, डायरेक्टिंग करना जरूरी क्यों है? हमने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं स्टाफिंग में, राइट? अब हमने उन्हें ये तो बता दिया कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें अपॉइंट भी कर लिया, लेकिन जब तक हम उन्हें गाइड नहीं करेंगे, उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे, उनके काम को देखेंगे नहीं, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज से अच्छे से काम लेना है, अगर एम्प्लॉयज को अच्छे से काम करवाना है उनसे, और जो हमारा मकसद है वो अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयज को कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे सुपरवाइज करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, इंस्पायर भी करना पड़ेगा, और उनके काम को देखना होगा, सुपरवाइज करना होगा। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, तभी तो वो एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, राइट? तो ये था मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट इज टू इनिशिएट एक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम तभी स्टार्ट होता है जब एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन सुपरवाइजर देता है। सुपरवाइजर अगर उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, डायरेक्शन नहीं देगा, उनको काम नहीं बताएगा, तब तक काम स्टार्ट ही नहीं होता। तो टू इनिशिएट एक्शन हमें डायरेक्टिंग परफॉर्म करना ही पड़ता है। सो डायरेक्टिंग जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि इट इज हेल्पफुल फॉर टू इनिशिएट एक्शन। काम को शुरू करने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एम्प्लॉयज जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिफरेंट लेवल पे, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने जहां भी उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जॉब पोजीशन है, उस पर अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो सुपरवाइजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं, उनके काम के अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आना, मतलब वो आपस में समझ सके काम को, एक दूसरे की हेल्प कर सके, और उनके एफर्ट्स एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हों। उनके एफर्ट्स जो हैं, उनके जो काम है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो जो डायरेक्टर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके काम को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है, उनके काम के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। थर्ड इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना ही नहीं होता, बल्कि डायरेक्टिंग फंक्शन से जो है, जो सुपरवाइजर है, वो ट्राई करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें, राइट? तो डायरेक्टिंग फंक्शन का जो इंपॉर्टेंस है वो ये भी है कि इसके द्वारा जो सुपरवाइजर है वो मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज को कि वो अच्छा काम करें, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन इस मकसद से किया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा कि जितने भी लोग जितने भी लेवल पे काम कर रहे हैं उन सबके काम के बीच में एक बैलेंस बन जाए, है ना?
कहीं ऐसा ना हो कि सबके जो एफर्ट्स हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सबके जो काम होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जो सुपरवाइजर होता है उसका ये काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम लोग कर रहे हैं उनके काम के बीच में एक बैलेंस बना रहे, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम ना हो। तो ये था फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो 4 हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है डायरेक्टिंग फंक्शन की। फर्स्ट इज टू इनिशिएट एक्शन, काम शुरू करने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है। सेकंड इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी डायरेक्टिंग जरूरी है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। एंड फोर्थ इज बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम में बैलेंस आता है।